सभी को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी भाई जी। बोलिए। बोलिए। स्लोगन क्लियर नहीं हो रहे, दिल तक को छोड़। और साधारण स्लोगन संकल्प। हाँ, है ना। क्लियर नहीं हो रहे। एक हाँ। मिनट। योग का टाइम हो गया है। आप स्लोगन पढ़ लेना। बाद में अपन देखते हैं। समय हो चुका है। ओम शांति। आदत इस्तेमाल करने के बाद पैरों का पुराने से पुराना दर्द भी चला जाता है। जितना बढ़िया इसका डिजाइन है। ओम शांति। चारों ओर के सर्व संकल्पों को समेटकर एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा, एक ज्योति स्वरूप, चमकता सितारा। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करेंगे मैं आत्मा यह शरीर छोड़ चली ऊपर की ओर। आकाश, चांद, तारों को पार कर पहुंच गई हूं अपने घर परम धाम में। चारों तरफ गोल्डन रेड कलर की किरणें। मैं आत्मा पहुंच गई हूं परमात्मा शिव बाबा के एकदम समीप। परमपिता परमात्मा शिव बाबा गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान। अनुभव करेंगे उनसे दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। अनुभव करेंगे दिव्य शक्तियों का लाल प्रकाश शिव बाबा से निकलकर मुझ में समाते जा रहा है। जैसे जैसे यह किरणें मुझ पर पड़ रही है, वैसे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सब नष्ट हो रहे हैं। मैं संपूर्ण स्वच्छ बन रही हूं। यह कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अनुभव करेंगे निरंतर परमात्मा शिव बाबा से दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकल मुझ में समाते जा रहा है और मैं संपूर्ण स्वच्छ बन चुकी हूं, संपूर्ण पवित्र, सर्व शक्तियों से भरपूर।
जैसे कि एक बेदाग चमकता हीरा। परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन शक्तियों की किरणों को भरकर संपूर्ण बाप समान बन मैं आत्मा चली नीचे सृष्टि की ओर। आकाश चांद तारों को पार कर पहुंच गई अपने देह में, अपने शरीर में। अनुभव करेंगे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी अनुभव करेंगे यह दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। एक एक ऑर्गन को देखेंगे, ऊपर ब्रेन से लेके नीचे यह प्रकाश फैल रहा है। देखेंगे यह किरणें धीरे धीरे संपूर्ण ब्रेन में फैल रही है। नीचे नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, दोनों हाथ, स्टमक, नीचे घुटनों तक, संपूर्ण पैरों में यह दिव्य शक्तियों का प्रकाश फैल चुका है और मैं संपूर्ण रिलैक्स और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी बन चुका है। परमात्मा द्वारा प्राप्त इन किरणों से मेरे शरीर के सर्व रोग नष्ट हो चुके हैं। मैं बहुत ही लाइट फील कर रही हूं। मैं संपूर्ण निरोगी बन चुकी हूं। मेरा तन संपूर्ण निरोगी है, संपूर्ण स्वस्थ है। ओम शांति। तो कल से ये मुरली स्टार्ट है। मुरली 1-10-87 की है।
मुरली का हेडिंग है आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की 15 मनी। तो उसमें बाबा ने पहले तो स्नेह और नदियों, स्नेह के सागर और नदियों के मेल की बात की। फिर ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघलकर पानी बन जाना, उसकी बात की। और ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल कैसे समीप ले आता है, उसकी बात की। और आपस में एक हो, एक सूत्र में बांधने की बात की। सहयोगी, सहयोगी, बीज स्वरूप, है ना, ये सब बातों की बात की। और परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है, मेन पॉइंट ये बहुत अच्छा लगा था कल। और फिर उसके बाद सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे, है ना। इस टाइप से बाबा ने बहुत सारी बातों से, तरह तरह से हम बच्चों को भरपूर किया। तो आज इसका दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जो हम। तो शुरू करते हैं। सर्व सेवाधारी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए स्नेह के सागर बाप दादा बोले, विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने वह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। प्रत्यक्षता का जो कार्य हुआ, विदेशी बच्चे उसके निमित्त बन गए, ये बोला बाबा ने इसमें। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता में हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। और फिर भारत में हलचल तो मचा ली है, सबके कानों तक आवाज गया है। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ एक कान तक पहुंचा है। जैसे उस दिन भी बाबा ने क्या बोला था कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करो, है ना, ये बोला था। तो ऐसे बोला कि अभी एक कान तक आवाज पहुंचा है। आगे, सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें, है ना। अभी धर्म सत्ता ही ना सिर्फ, तो सभी सत्ता वाले, सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखा कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है ना। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया है ना। ऐसे तो शंकराचार्य को भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंतर से तो फिर भी सहयोगी है ना। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। ये बाबा साधु संतों के बारे में समझा रहे हैं कि उनको लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है।
तो एक परमात्म सत्ता ही है। इतना अच्छा बोला बाबा ने। वह भी दिन आएगा, दोबारा सुनेंगे, वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है। तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएं। ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवाधारियों को, बाबा सेवाधारियों से बात कर रहे हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। तो सेवाधारी भी आए ना, वहाँ पे पुराने बच्चे होते हैं सेवाधारी, तो इसलिए बाबा बोले नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व को शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। यह समझते हो हम तो मिलने में, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो। समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय को प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में हैं तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं। 87 की मुरली है, पानी की समस्या आई होगी ना। आगे, गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है, और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव तो सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार हैं। महारथी तो हैं ही महादानी। तो जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। आगे, जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिखिलधे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसके समाने भी
इसको समाने लेकिन इसको समाने भी जानते हो, जानते हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सदा इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। अच्छा, ठीक है। बाबा बोले इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, मतलब बाबा से मिलने की ना शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं। हाँ, इस इच्छा को अपने अंदर समाना भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावें, और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। बाबा, दुनिया तो आपने बनाई है, लेकिन बाबा बोलते हैं आप लोगों की दुनिया, नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। थैंक यू बाबा। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं। अच्छा, अब याद प्यार लेते हैं। सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए विश्व बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार और साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। हम सब आत्माओं की तरफ से बाबा आपको भी बहुत स्नेह और सिख से याद प्यार और नमस्ते। अब मुख्य भाइयों के साथ बाप दादा की मुलाकात। पांडवों की विजय सदा गाई हुई है। पांडवों के मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। पांडवों को ही विजयी पांडव कहते हैं। स्व पर विजय, सेवा में विजय, तो डबल विजय का तिलक है ना। बाप दादा जब महावीर पांडवों को देखते हैं तो सदैव मस्तक पर डबल विजय का तिलक देखते हैं, और यही पांडवों की विशेषता हर कल्प की गाई हुई है। यह अमिट यादगार है, तो यादगार से प्रसिद्ध हुई आत्माएं हो। शक्तियां, पांडवों से बात की, अब बाबा शक्तियों से बात कर रहे हैं। शक्तियां अपनी सेवा की स्टेज पर हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता अपनी है। पांडवों की विशेषता सदा ही सेवा में उन्नति का सूर्य उदय करना। कितना अच्छा सेंटेंस है ना। पांडवों की विशेषता क्या है? सदा ही सेवा में उन्नति का सूर्य उदय करना। सेवा की विशेषता का श्रृंगार पांडव हैं। शक्तियां सहयोगी हैं, है ना, क्योंकि शक्तियों की फिजिकल लिमिटेशंस है ना, इसलिए। लेकिन निमित्त उन्नति का आधार पांडव हैं, इसलिए पांडवों की विशेषता वर्णन करने बैठे तो पूरी मुरली चल जाए। पांडव सदा ही प्रसिद्ध हैं। भक्ति में भी कोई पूजा होती तो पहले गणेश की पूजा करते हैं ना। साकार में बाप दादा ने इसको, मतलब जगदीश भाई को इशारा किया बाबा ने, जगदीश भाई को यह टाइटल दिया, तो यह टाइटल कम नहीं है। गणेश का टाइटल था ना भाई जी को। बिना गणेश के यानी पांडवों के पूजा शुरू नहीं होती। शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव नहीं। पांडवों के सेवा की उन्नति के पुरुषार्थ के बिना शक्तियों के सेवा की विजय नहीं।
दोनों ही एक दो के साथी हैं। पांडवों को सदैव दिल से ब्रह्मा के हम शरीक साथी कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप के हम साथी हैं। कितनी कमाल है। शक्तियों को आगे रखना यह भी पांडवों की कमाल है। देखो जगदीश भाई ने हमेशा ये काम किया है। कभी आदि रतन बुक में मौका मिले ना तो जगदीश भाई के बारे में फिर से पढ़ना कि कैसे वो बहनों को आगे रख के उन्होंने काम किया है ना। अगर पांडव शक्तियों को आगे ना रखें तो शक्तियां क्या करेंगी? यह पांडवों की विशेषता है। समय पर मान शक्तियों को आगे रखना ही पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा था ना डंडे पड़ेंगे। आगे पांडव सहयोगी बन आगे रखते हैं तब शक्तियों की महिमा होती है। पांडव कोई कम नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं शक्तियों का नाम प्रत्यक्ष हो जाता है, पांडवों का गुप्त हो जाता है। वैसे बाप भी गुप्त हैं। नाम तो बच्चों का होता, बाप का कहाँ होता है। तो पांडव सदा विजय के तिलकधारी हो। पांडवों के आगे टाइटल है ना विजयी पांडव। सभी ने बहुत अच्छा किया। जैसे बाप दादा चाहते हैं प्यार प्यार से फूंक भी लगाओ और अपना कार्य भी कर लो। ऐसे किया ना, अच्छी सेवा हुई। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हो ना। सदा हर कदम में आगे बढ़ते जा रहे हो ना। क्योंकि जब बाप के बन गए तो पूरा अधिकार प्राप्त करना बच्चों का पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य बाबा ने बोला अधिकार प्राप्त करना है। संपन्न बनना अर्थात संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। ऐसे स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो क्या? जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं तो पूरा भाग्य लेना चाहिए ना। तो थोड़े में राजी होने वाले हो या पूरा लेने वाले हो? बच्चे अर्थात पूरा अधिकार लेने वाले। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। यह स्मृति सदा समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ाती रहेगी। यह नई बात नहीं कर रहे हो, यह प्राप्त हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर रहे हो। नई बात नहीं है, कई बार मिले हैं और अनेक बार आगे भी मिलते रहेंगे। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले हैं। यह नशा सदा रहता है क्या? जो भी प्राप्ति हो रही है वह सदा है, अविनाशी है। यह निश्चय और नशा हो। वाह, क्या नशा और निश्चय बाबा ने बोला कि जो प्राप्ति हो रही है वह सदा है, अविनाशी है। यह निश्चय और नशा हो तो इसी आधार से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, आगे जैसे बाप ज्ञान का सागर है ना, ऐसे मास्टर ज्ञान के सागर बन सदा औरों को भी ज्ञान दान देते रहते हो ना। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना मिला है। ऐसा श्रेष्ठ खजाना इस समय और किसी आत्माओं के पास है नहीं। तो आप भाग्यवान बन गए ना। सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। देखो जब हम इनको ज्ञान खजाना देना भी चाहते हैं ना तो वो स्वीकार ही नहीं करते। तो हमारा ये भी श्रेष्ठ भाग्य है कि हमने इसको समझा है, स्वीकार किया है ना बाबा की बातों को। आगे याद के अनुभव से औरों की भी सेवा कर औरों को भी आप समान भाग्यवान बनाते चलो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है सेवाधारी बन सेवा करना। जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती है ना। सुखदाता के बच्चे बन गए तो कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती। सदैव यह याद रखो कि हम सुख के सागर के बच्चे हैं। सुख के सागर के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। एक बहुत अच्छा गीत है, सुख सागर के किनारे मेरा गांव है, ऐसा करके ना। कभी शेरू भाई जी लगाना, वो सॉन्ग बड़ा अच्छा है। सुख सागर के किनारे मेरा गांव है, वहां जाती स्वर्ग को नाव है, इस टाइप से है।
सदा आगे पढ़ते हैं। सदा महादानीपन जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। वो खजाने दान करने से कम होते हैं, लेकिन यह बढ़ते हैं, तो महादानी बनना। बस यहाँ तक पढ़ना। ओम शांति। लास्ट लाइन क्या थी दीदी? लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ ही पढ़ लेती हूँ। सदा महादानी बन जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। वह खजाने तो कम होते हैं ना, ये खजाने बढ़ते हैं। और भी, हाँ, वो खजाने वो खजाने दान करने से कम होते हैं, लेकिन ये बढ़ते हैं। तो महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। तो सदा अपने को ऐसे पद्मों की कमाई जमा करने वाली विशेष आत्मा समझ कर चलो। अच्छा, तो यहाँ ये वाली मुरली खत्म होती है। ये मुरली का काउंट है 722। 722वीं मुरली आज पढ़ ली है हमने। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने इतने सारे महावाक्य हमारे आंखों से, हमारे कानों से, हमारे अनुभव से, है ना, गुजारे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फैमिली। ज्ञान के खजाने जो हम इकट्ठे चुन रहे हैं ना सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। अच्छा, जो दीदी ने सॉन्ग बताया वो प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर ही योग करते हैं। सुख सागर के किनारे मेरा गाँव है। सुख सागर के किनारे मेरा गाँव है। जहाँ सतयुग में जाने की मिलती नाव है। धूप लागे जब तन मन को, धूप लागे जब तन मन को, बाबा छाँव है। सुख सागर के किनारे मेरा गाँव है। जहाँ सतयुग में जाने की मिलती नाव है। चारों तरफ फूलों की बगिया, मन भावन लागे सब गलियां। चारों तरफ फूलों की बगिया, मन भावन लागे सब गलियां। खुशबू बिखरी हवा में है यहाँ, मन आंगन में बाजे है मुरलिया।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर रीति आपने मुरली पढ़ी। अच्छा, यहाँ पे पांडव कितने हैं? शेरू भाई जी, राजेंद्र भाई जी, कैलाश भाई जी, नीलेश भाई आप हो, और मोहन भाई जी। और कोई पांडव है? कुलदीप भाई, बाकी सभी शक्तियां। जी, सभी अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं। बोलिए ललिता बहन। हाँ जी, बाबा ने कहा कि सुख के सागर के बच्चे कभी दुखी नहीं रह सकते। जी, लेकिन अपन तो दुखी होते हैं कभी कभी, राइट? जी। तो तभी सुख सागर के बच्चे नहीं हैं। नहीं नहीं, सुखदाता के बच्चे तो है, पर लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती तो अभी पूरे कर्मातीत नहीं हुए ना, इस वजह से दुख महसूस होता है। अगर कर्मातीत हो जाएंगे तो दुख महसूस होगा ही नहीं, और आत्मिक ज्ञान अपन भूल जाते हैं ना, आत्मा हूं मैं, तब दुख का अनुभव होता है। अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो दुख कितना भी आएगा जी। तो भी अब पता नहीं पड़ेगा। और ये शरीर भी बाबा का है, हम्म। बाबा चला रहा है, आत्मा बाबा के पास बैठी है। इस शरीर को कुछ भी बीमारी सीमारी कुछ भी इसका आए, इसका अपने को कोई वर्णन करना ही नहीं, तो दुख आएगा ही नहीं। अरे वाह, बहुत सुंदर। जी, संता बहन। हम थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम शांति। हम बाबा के खजाना के अधिकारी आत्मा हो, तो जितना हम बाबा के खजाना को दान करेंगे उतना ही बढ़ते जाएगा। विनाशी चीज तो दान करने से कम हो जाता है, किंतु बाबा का जो खजाना है वो दान करने से बढ़ते जाएगा। इसलिए सदा महारानी बन दाता के बच्चे देते चलो। ओम शांति। आपका नाम क्या है? सांता? संता? शांता मुखर्जी। शांता? शांता। हम्म। अभी यहाँ पे सभी आपको याद करेंगे क्रिसमस के दिन। सांता आता है, पता है? सांता क्लॉज। जी। अच्छा, चलो, थोड़ा रमणीक हो गए थे। जी, थैंक यू। नीलम बहन। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब ईश्वरीय प्यार की किरणें जैसे सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है ना, तो इस प्रकार आपका भी ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह निस्वार्थ होना चाहिए। तो स्नेह स्वतः ही जो है दाता बन के बाप को सिद्ध करेगा। और दूसरा, बाबा ने एक श्रेष्ठ सत्ता के ऊपर भी जोर दिया कि ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्म सत्ता ही है। ओम शांति। जी, आप लोग को तो शायद ज्यादा अनुभव होगा इंडिया में रह के, जो साधु संतों का जो जो भी होता है सम्मेलन ब्रह्मा कुमारीज में। तो जी। अपना अगर कोई अनुभव है तो सुना सकते हैं, क्योंकि आज की मुरली पूरी सेवा के ऊपर ही है ना? तो अगर आप चाहे तो साधु संतों का उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप में। कोई नहीं है? जी, ओम शांति। जी हाँ, ओआरसी में तो काफी प्रोग्राम होते हैं गीता को के भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो उसमें महामंडलेश्वर जो भी आए थे, कुछ अपोज वाले भी थे। तो वो अपोज करने के बाद शोर मचा के फिर उषा दीदी ने उनको इतना पोलाइटली उसकी बातों को क्लियर किया, और फिर वो अपना इसको राजी करके एक्सेप्ट करके गए। और आज भी उनको बिजमन भाई जी ने
इस सत्ता गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए उन्हीं को ही कहा है कि आप ही और प्रत्यक्ष करोगे। तो इस प्रकार काफी सम्मेलन में चर्चा भी होती है और बहुत यहाँ से खुश होके भी जाते हैं, जैसे मधुबन से भी, ऐसे ओआरसी से भी। ओम शांति। जी शुक्रिया दीदी। जी शिरूपा जी। ओम शांति। भाई जी, इनको सेवा बहुत अच्छी लगती है। सेवा को अजमाने के लिए एक बार उन्होंने क्या किया, एक कमरे में ना भाई को कहा, भाई को रात को मेरे साथ बिठा रखना है और साथ में मेरे को जब भी दूध पीने की आदत है, दूध चाहिए, दूध देना। तो रात को 12 बजे भाई को आवाज लाई, भाई हंसते हुए दूध दिया। तो खुश हो गए, कहने का यहाँ तो जब भी कहते हैं हंसते हुए देते हैं। हमारे वहाँ जो हमारे चेले हैं ना, फॉलोवर्स है, वो उठते हुए भी काफी देर लगा देते हैं। इन्होंने एक मिनट में हंसते हुए दूध दिया मुझे, जितने बजे मांगा हमने। बहुत खुश हो के गए। या सेवा देखी तो यहाँ की देखी। वो कहने लगे आपके कुछ सेवादारी हमें दे दो। ओम शांति। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका ये। क्या बात है, बहुत सुंदर। ओम शांति। जब ये जी सम्मेलन हुआ था ना 87 में, जब ये सम्मेलन हुआ था तब दादी थे। तो उस टाइम जब ये हुआ था तो इनकी चेयर्स भी ऐसे लगाई थी कि बड़े लोग, जैसे इन लोगों में भी ओहदे होते हैं ना, बड़े लोग ऊपर बैठेंगे, छोटे लोग नीचे बैठेंगे, ऐसे करके। तो एक जन थे जिनकी शायद उनका समझ नहीं आया, उनको नीचे वाली चेयर मिल गई। तो इतना गुस्सा हो गए थे, वो उठ के चले गए थे वहां से। फिर दादी को जब पता चला, दादी उनके पीछे 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 गए, उनको बहुत प्यार से समझा बुझा के लाए। और जब तक उन्हें दादी के डेजिग्नेशन का पता नहीं था, तो जब उनको बाद में पता चला कि ओहो ब्रह्मा कुमारी इसके चीफ, अगर चीफ इतने निर्माण निर्माण है तो फिर कैसे होंगे सारे। तो उस टाइम बहुत अच्छी इसलिए सेवा हुई थी। और आगे भी फिर बहुत रास्ते खुले कि देखो इनके बड़े से बड़ा भी है, वो भी ऐसे बहुत प्यार से और निर्माणता से हमें मना के लाए हैं। इन लोगों को तो खाना पीना रहना यही अच्छा लगता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो उसी में ही ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जगदीश भाई के तो फिर क्या कहने, उनका तो कोई सानी है ही नहीं। 200 बुक्स बहुत देखो, सुंदर। 200 बुक्स लिखी उन्होंने। 200 बुक्स तक तो हम पढ़ भी नहीं पाए, तो 200 बुक्स लिखी, तो वो तो गणेश है ही ना। हम्म, बहुत सुंदर। शिरूपा जी। ओम शांति। भाई जी, वो अग्निहोत्री महात्मा थे। उनको दादी को पता भी चांदी की चेयर चाहिए और ऊपर चाहिए। दादी उनको बना के लाई और चांदी की चेयर दी उनको। पहले ऑलरेडी बनवा के रखी हुई थी, उनको पता था दादी को पहले से। अरे जी भाजी, उनको अभी जो आप हाँ बोलिए बोलिए। उनको मान सम्मान क्योंकि चाहिए, दादी ने मान सम्मान दिया, वो तो बहुत खुश हुए। हाँ, क्योंकि ये साधु संतों का जो होता है, जब भी जो भी शेयर हुआ, उनको अगर उनको है इतना वैराग, तो उनकी खातरी वातरी सब क्यों उनको पसंद आएगी। हाँ, अगर उनको एकदम संसार से साधु, मतलब मुझे तो ऐसे ही उनकी थॉट प्रोसेस क्या होगी फिर, उसको खातरी चाहिए उसको। आई डोंट गेट इट। सन्यासी अगर है, साधु और सन्यासी, मुझे उल्हाना नहीं है किसी, उनका जो बात है वो सही है। मगर जैसे यहाँ पे शेयर हो रहा है कि उनको क्या मान शान चाहिए, या मतलब चांदी की चेयर चाहिए उसको, तो फिर आई मीन, तो क्या उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगी फिर। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आ रही। क्यों फिर वो साधु मतलब क्या, व्हाट इज सन्यासी। एनीवेज। बाबा शांति ने भाई अभी जी। कुछ अगर दिन पहले, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। दो में से एक बोलो। बाबा ने कुछ बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में मेंशन किया था ना कि अब तो ये भी महलों में रहने लग गए हैं। अब वो वैराग नहीं रहा जो ये जंगलों में रहे। तब जंगलों से ही ऐसी वाइब्रेशन आती थी कि इन लोगों को खाना देने के लिए गृहस्थी चाहते थे। तब गृहस्थियों का खाना खाते थे ना ये लोग, खाना तो ये गृहस्थियों से ही खाते थे। तो ये भी लेकिन एक धर्म है, इसको बाबा ने बहुत मान दिया है, क्योंकि इसी से ही धरती थमी है ना। और संन्यास धर्म सबसे पहला, द्वापर के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहला धर्म है। तो ये भी तो फिर जब सब कुछ नीचे आया है तो ये भी तो आए है ना।
तो इसलिए हमको एज हम्म, इट इज ड्रामा अनुसार लेना पड़ेगा। ये भी ड्रामा का एक सीन है। जी जी। शेरू भाई जी ओम आपको शांति और भाई। बोलना। तो मान बोलिए। शान चाहिए, लाल बत्ती भी मांगते हैं। एक गायक ने गाना में, बाबे ने लाल बत्ती गड्डी दे लाली, गायक गायक ने गाना भी बनाया था, फिर बहुत इतराज किया था सन्यासियों ने। ये लाल बत्ती भी हम्म मांगते हैं सरकार से, चाहिए इनको मान शान तो। हम्म। ओम शांति। अच्छा। तो दादी को जी। पैसा भी देना, दादी ने तब तो दिया। अच्छा। जी जी जी। मीनू बहन आप क्या बोलना चाहती है? अनम्यूट करके बोले, चार्ट में बहुत कुछ अगड़म बगड़म लिखा है, मुझे नहीं समझ आ रही। बोलिए अनम्यूट करके। ओम शांति। अच्छा। जी जी। जी, वो भाई जी ने शेयर किया ना कि खात्री की बात हो रही थी कि वो यहाँ ओआरसी में जब आए थे लास्ट ईयर, तो जो उनकी आप भगत की गई थी उससे वो प्रसन्न थे। वो एक जगह हमने सुना था कि मधुबन में जब वो लोग गए थे, बहुत पहले की बात है, तो वो बोले कि हम्म। वहाँ की मिर्ची भी बहुत मीठी, मधुबन की, कि मिर्ची में भी कड़वाहट नहीं है। तो हर चीज के लिए उनको लगता था कि यहाँ कुछ अलग ही है। हम्म और लास्ट हम्म ईयर जब चल रहा था ये सम्मेलन ओआरसी में भागवत गीता वाला, एक हम्म संत थे जिन्होंने ब्रिजमोहन भाई जी को कुछ बोला था, लेकिन उसके बाद वो भी शांत हो गए थे। उन्होंने कुछ ऐसे कहा था, नहीं आप गीता थोड़ा कुछ ही ज्ञान जानते हैं, आप पूरा नहीं जानते। पर एक बहन है, मैं हम्म उनका नाम भूल रही हूँ, बीना बहन है से कौन है, उन्होंने फिर हम्म। संतुष्ट कर दिया था उनको भी। हाँ जी, ओम वीना शांति। बहन जो है। हम्म। बीना बहन ही है ना दीदी? हाँ। हम्म, हाँ जी, हाँ उस जी। समय अटेंड किया था हमने भी ना वहां पर, वहीं थे। नेक्स्ट डे फिर ओम काफी शांति। अप्रिशिएट किया था उन्होंने। और जी। फिर एक दूसरे के सबके साथ हाथ मिला के फिर फोटो खिंचवाया, और सॉन्ग के ऊपर म्यूजिक पे वो अपना एंजॉय भी किया था कि हम सब हम्म। एक हैं, हम सब एक हैं। और एक भाई जी का हमने डॉक्टर सचिन की क्लास में वहां पे पांडव भवन में, अभी कुछ दिन हाँ। पहले वो आए थे मॉर्निंग क्लास में। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस, वो शायद काशी या बनारस के उधर के रहने वाले थे, तो उन्होंने अव्यक्त मुरली का अध्ययन भी किया। तो वो भी काफी इम्प्रेस थे कि यहाँ बहुत अच्छा है जो आप परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। हाँ। ओम शांति। ऐसा अपन को टाइम नहीं मिलता है सभी को ये सब शेयर करने का, यज्ञ का समाचार, न्यूज, ये सब शेयरिंग बहुत सुंदर है। बोलिए ओम भाई जी शांति आपका। भाई जी। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। हाँ। ओम शांति भाई जी। हाँ। वो ऐसा लग रहा है कि अभी तक देह में फंसे हुए हैं, हैं? देह से नहीं निकले हैं। जो साधु संत है वो, अच्छा। अपन बच्चों ओके ने ओके। बाबा को जान लिया है, हम्म मान लिया है, एक्सेप्ट भी कर लिया है, बाबा हमारे हैं। और उन्होंने बाबा को पहचाना ही नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। ओम शांति भाई जी, बस इतने बोलना चाह आपका रही नाम, थी। आपका नाम क्या है? बीके राजलता। पीके शरीर राजलता का जी। नाम, शरीर का नाम, देखिए। शरीर का नाम। हाँ। हाँ शरीर का नाम ठीक है। 8:50 को अपन, वो जो भी आपकी बात काट नहीं रहे थे, 8:50 को योग का टाइम शुरू हो जाता है। तो अपने हाँ को क्या है कि साकार मुरली के टाइम, इतना ही लिमिटेड मर्यादित टाइम मिलता है, समय मिलता है, बहुत कम। तो वो 15 मिनट कोई किसी ने कुछ शेयर नहीं किया, फिर जब भी योग का टाइम हुआ तभी आपने बोला कि स्लोगन बोलो, हाँ तो हाँ। नहीं हो पाया तभी, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ओके। नहीं भाई जी, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं। अभी थैंक घर यू। में फिलहाल अभी 15 लोग हैं, घर में भी थोड़ा कुछ हुआ है, तो इसलिए 15 अच्छा। लोग हैं। हाँ, तो इसलिए हाँ। मैं एक साइड में बैठ के इसे हाँ। उसका ये भी नहीं हो पा रही थी, कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। हम्म। थोड़ा सा टाइम मिला जब, तब ऐसे कनेक्ट हो गई। तो अरे, हाँ आपको हाँ हाँ चांस मिला है 15 लोगों को ज्ञान सुनाने का। हाँ हाँ, हो गई, वो सेवा बाबा नहीं कर रही। जी। हाँ, बहुत और सुंदर। घर में सेंटर की दीदी भी सबको समझा के गए हैं, 1 घंटा पूरा उन्होंने दिया है पुणे के। और पाठशाला की भी दीदी माता जी आए थे, दोनों मिलकर सबको ये करके सबको ये शांत करके गई। तो सबने अपने मन से बोला कि ये है ना राजलता है ना अपनी, तो उनको बोलो कि हम बहुत अशांत हो गए। तो घर में ही आए थे दोनों भी, टीचर बहन भी आए थे,
मनीषा बहन सेंटर की दीदी और माता जी भी आए थे। जय श्री माता जी दोनों भी आए थे। घर में आके उन्होंने इतना 1 घंटा पावरफुल योग किया और आगे की जर्नी उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। तो सभी शांत है अभी। ओम शांति भाई जी। क्या बात है, आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। जी, विनीता बहन ने क्या लिखा है मैसेज वो पढ़ते हैं। पाजी शायद उन लोगों के आपस में नंबर वाइज स्टेटस बना होता है। हाँ, तो जो मिला होता है इसलिए उनमें से वैसे किसी से नीचे बैठना उसमें अपमान समझे जाते हैं। ओके, साथ ही अच्छा, तो ये जो वो दादी की बात चली थी ना, उसके ऊपर से विनीता बहन ने शेयर किया है चैट में। जी, और चलो 3-4 मिनट है अपने पास, और सुनाए पॉइंट आज की मुरली के या फिर सेवा के पॉइंट। सेवा में किसी को सच में यहाँ पे बोलना है कि कभी आपका साधु संत को एक्सप्लेन करने गए लेकिन वो तो एकदम स्टबन थे, या फिर चैलेंजेस, चैलेंजेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? चुनौती। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पोल है, उसका जवाब दीजिएगा सभी, प्लीज। सभी को देना है जवाब। सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार किया? बाबा मिलन, बाबा मिलन की मुरली से। ओके, हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि अगर कभी आपने किसी को ज्ञान सुनाया हो और वो उसका भक्ति में बहुत यू नो डीप में है और वो नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बहुत कुछ हुआ होगा अगर आप सेवा करते हैं ऐसी ज्ञान सुनाने की। कोई बोलेंगे, शेयर करना चाहेंगे? हमारा पर्सनल, हाँ बोलिए सुचिता मैम। ओम शांति भाई जी, आपने जो एक्सपीरियंस बोला ना, तो हमारे हाँ जी। यहाँ एक पाठशाला खुली थी। तो ज्यादा तो माताएं नहीं थी, 8-10 माताएं ही थी। लेकिन जब सेंटर का बर्थडे था तो प्रोग्राम लेना था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जिन्होंने उनको घर किराए पे दिया था, उनको किसी ने बोला कि ये लोग ना हमें ऐसा क्रिश्चियन लोगों जैसा बनाते बोले, और इनको नहीं रहने देना गांव में। तो बहुत सारा हंगामा हुआ। फिर हमारे युगल है वो भी ज्ञान में चलते, तो उन्होंने बड़े पार्टी वालों को बुलाया। फिर बीजेपी के एक बड़े नेता को बुलाया बर्थडे के लिए। फिर वो मामला सब शांत हुआ। तो ऐसे कोई ना कोई ऐसे भी जो होते हैं जिनका गांव में स्टेटस रहता है, वो साधु ऐसे ही होते, तो वो भी ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस रहा कि उनको शांत करने के लिए किसी राजनेता को लाना पड़ा। ओम शांति। जी जी, अच्छा, किसी का अनम्यूट हुआ था, कोई बोलना चाहते हैं? और कोई? मेरी आवाज आ शांति रही भाई? भाई जी, एक छोटा बेबी था, वो रोज एक एक मिनट, आशा बहन बोलिए। जी भाई जी ना, मेरे युगल और मेरे पिताजी, फादर माय फादर, ये बहुत वो ना, उनको इस पर पहले नहीं था बाबा के ज्ञान पर। तो एक दिन ऐसे ही चर्चा हुई कि आप क्या बाबा के ज्ञान सुनते हो, क्या सुनते हो। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि देखिए, जब ये सारे ग्रंथ जो है एक तरफ रखे जाते हैं, लेकिन उसमें गीता जो है, जो गीता का ज्ञान है, उसको सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि गीता का ज्ञान विशेष है। और गीता का ज्ञान ही जो है, हमारे गीता के ज्ञानदाता हमारे शिव बाबा है। और उस समय बाबा ने साथ देकर उनको दोनों को कन्विंस किया और दोनों बाबा के बच्चे बन गए। ओम शांति। जी, शुक्रिया आप सभी का। बाबा के इस गाने से हम मीटिंग को एंड करते हैं।
सखी धरती पे मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे। प्रभु दर्शन की प्यास बड़ी थी, प्रभु दर्शन की प्यास बड़ी थी, खोज खोज मैं तो हार गई थी, खोज खोज मैं तो हार गई थी। दो युगों से भटकी रे मिले ना भगवान कहीं, दो युगों से भटकी रे मिले ना भगवान कहीं। मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे, मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे। पूजा पाठ दान पुण्य करती, पूजा पाठ दान पुण्य करती, कीर्तन कर फिर व्रत भी रखती, कीर्तन कर फिर व्रत भी रखती। एक ही आशा थी मिलेंगे भगवान कहीं, एक ही आशा थी मिलेंगे भगवान कहीं। मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे, मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे। एक दिन मैं सत्संग में गई थी, एक दिन मैं सत्संग में गई थी, शिव बाबा की मुरली सुनी थी, शिव बाबा की मुरली सुनी थी। एक पल में मिल गया रे भगवान वहीं, एक पल में मिल गया रे भगवान वहीं। मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे, मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे। मोह ममता में फंसी पड़ी थी, मोह ममता में फंसी पड़ी थी, बाबा मिल्यारी मने खुशी बड़ी थी, बाबा मिल्यारी मने खुशी बड़ी थी। मैं तो देवी भूल भूली री जब बाबा मिला, मैं तो देवी भूल भूली री जब बाबा मिला। मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे, मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे, मेरा बाबा आया रे सखी धरती पे। थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड नाइट।